हर सरकार की महिमा मंडन करते हैं कलाकार। हम ही है प्रशिक्षित बेरोजगार, हम ही है प्रशिक्षित बेरोजगार। न हुई है कोई परीक्षा, न हुई है कोई बहाली, बहाली का है मेला, है स्टेट का खेला। मांग रहे अधिकार, हम ही है प्रशिक्षित बेरोजगार, हम ही है प्रशिक्षित बेरोजगार। तो इन्हीं अभ्यर्थियों में से हमारे साथ एक ऐसे भी हैं जो म्यूजिक के माध्यम से अपना विरोध कर रहे हैं और इनका साथ यहाँ पर जितने लोग आए हैं वो सब कुछ दे रहे हैं। हम चाहेंगे कि सीधा जो आपका विरोध है गाने के माध्यम से वहीं पहुँचे। जी, संगीत रूपी हमारा प्रदर्शन जो है वो सरकार के लिए है, एक छोटा सा मैसेज है ताकि सरकार जाग जाए। हर सरकार की महिमा मंडन करते हैं कलाकार। हम ही है प्रशिक्षित बेरोजगार, हम ही है प्रशिक्षित बेरोजगार। 12 साल है बीते है सब आशा में जीते, 12 साल है बीते सब आशा में जीते। न हुई है कोई परीक्षा, न हुई है कोई बहाली, न हुई है कोई परीक्षा, न हुई है कोई बहाली। बरसों से चुप बैठी थी, बरसों से चुप बैठी थी, है अभी भी चुप सरकार। हम ही है प्रशिक्षित बेरोजगार, हम ही है प्रशिक्षित बेरोजगार। बहाली का है मेला और है स्टेट का खेला, बहाली का है मेला, है स्टेट का खेला। कलाकारों ने अब तक है बदहाली ही झेला, कलाकारों ने अब तक है बदहाली ही झेला। हर आयोजन की शोभा, हर आयोजन की शोभा, अब मांग रहे अधिकार। हम ही है प्रशिक्षित बेरोजगार, हम ही है प्रशिक्षित बेरोजगार, हम ही है प्रशिक्षित बेरोजगार, हम ही है प्रशिक्षित बेरोजगार। तो संगीत के अभ्यर्थी है, संगीत के अभ्यर्थी हैं और संगीत के माध्यम से ही अपना विरोध व्यक्त कर रहे हैं। तो इनका जो विरोध प्रदर्शन है ये जायज़ भी है क्योंकि 12 साल से जो है स्टेट का परीक्षा हुआ नहीं है और उसके बाद जो बहाली आई है उसमें स्टेट मांगा जा रहा है। तो जो 12 साल के अभ्यर्थी होंगे उनके पास कहाँ से आएगा सर्टिफिकेट, सोचने वाली बात है और सरकार को इस पर ध्यान भी देना पड़ेगा। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए 360 इंडिया के साथ। मैं प्रशांत कुमार, धन्यवाद। करने वाले हैं बिहार के प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय के बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की है। स्क्रीन पे आपको अच्छे से दिख रहा है। इसमें आप देख सकते हैं हिंदी, इंग्लिश आपको डिटेल सिलेबस मिल जाएगा और सारा अच्छी तरीके से इसमें सिलेबस को दिया गया है। संपूर्ण रूप से बहुत अच्छी राम बाण का काम करेगा ये बुक आपके लिए। इसके साथ साथ ही चक्षु प्रकाशन का ही स्टडी गाइड जो हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, ये भी आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है। 11 वाले लोगों के लिए तो फिर इतने साल बाद क्यों बहाली निकाली गई है? सवाल टाइट के बिना हम लोगों को जो है बीपीएससी में बैठने के लिए दे। दूसरी बात की माध्यमिक में भी शिक्षक की बहाली करे और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि एज में सरकार को ये रिलैक्सेशन देना चाहिए। आप एस्टेट पास हो तो 2011 के बाद जब एस्टेट अभी तक नहीं हुआ, उसका पात्रता की परीक्षा अभी तक संगीत के विषय से नहीं हुई, होने के लिए और भी विषय हैं लेकिन संगीत के विषय से नहीं हुई, तो फिर एस्टेट उसमें मांग ही क्यों की जा रही है? हम लोग वही शिक्षा संगीत की पढ़ाई करके हम लोग बेरोजगार हैं कि आशा है कि सरकार अब वैकेंसी निकालेगी, अब वैकेंसी निकालेगी। सर नमस्कार, मैं प्रशांत कुमार और आप देख रहे हैं 360 इंडिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गांधी मैदान में और हमारे साथ देख सकते हैं पीछे एक हुजूम है जो म्यूजिक टीचर्स का है और म्यूजिक टीचर्स यहाँ पे क्यों खड़े हैं, क्यों उनको इस धूप में आना पड़ा, यहाँ उसके बारे में बातचीत करते हैं। क्या यहाँ कोई प्रोग्राम वगैरह था? नहीं सर, प्रोग्राम नहीं था। इतना धूप में काहे खड़ा है? हम लोग के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है शिक्षा विभाग की ओर से। कैसे? हम लोग संगीत टीचर हैं जो कि हम लोग बहुत संघर्ष से यहाँ तक पहुँचे हैं। बात रह गया ना कि इस बार जो वैकेंसी निकली है ना, इसमें क्या मांग रखा ना, स्टेट मांग रखा, जो कि 2011 के बाद अब तक स्टेट हुआ ही नहीं है।
अगर उसके बाद स्टेट बीच में होता भी कभी भी 2 से 3 साल पहले बैकअप 3 साल 4 साल तक रहती है स्टूडेंट के बाद, उसके बाद 12-13 साल के बाद स्टेट की कोई खोजबीन कोई कुछ भी नहीं था इसका, नहीं कभी नोटिफिकेशन, कभी एग्जाम के बारे में खुद सरकार सोचा भी नहीं था। उसके बाद आप जो फॉर्म निकली है इतना दिनों के बाद, जो कि हम लोग को लगा कि नहीं इस बार हम लोग का कैरियर बन जाएगा, फिक्स है, तो इसमें फिर जब 15 तारीख के देखे कि एग्ज़ाम का फॉर्म वगैरह निकला तो देखे इसमें कि स्टेट का मांग किया जा रहा है। और उस फॉर्म में भी यहाँ देखा जा रहा है ना कि अन्य पर भी जाते हैं ना, उसमें भी स्टेट, जब हमको लगा कि सर इन अन्य पर जाएंगे तो हम लोग सभी फॉर्म में अन्य पर डाल के MA का सर्टिफिकेट ऑनलाइन हो रहा है प्रोसीजर है, ऑनलाइन प्रोसीजर। हाँ, ये एग्जाम का फॉर्म ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन है। और BPSC के अंदर है जो कि एक जाने माने संस्था है, उसके अंतर्गत हम लोग का एग्जाम लिया जा रहा है, सभी का एग्जाम लिया जा रहा है, सभी टीचरों का। अच्छा है, बहुत अच्छा टीचर में इस पर बदलाव जो हो रहा है ना, बहुत अच्छा लगा हम लोग। अच्छा, आप लोग पहले से ट्रेनिंग लिए हैं बस, या फिर कहीं ड्यूटी वगैरह भी कर रहे थे? क्या चीज़ सर? पहले सिर्फ ट्रेनिंग लेके बैठे हैं कि कहीं पे पोस्टेड वगैरह भी थे, ड्यूटी वगैरह भी कर रहे थे? नहीं, पोस्टिंग नहीं, हम लोग बेरोजगार हैं सर। हम लोग वही संगीत की पढ़ाई करके हम लोग बेरोजगार हैं, कि आशा है कि सरकार अब वैकेंसी निकालेगी। सर वैकेंसी निकाली, अच्छा खासा पोस्ट है, लेकिन स्टेट इसमें जो है ना सर, स्टेट को हटाना चाहिए था सरकार को। और उसके बाद हम लोग सभी फॉर्म वगैरह भरते, उसके बाद हम लोग का BPSC एक जाने माने संस्था, वो एग्जाम लेंगे, उसमें हम लोग पास करके जाएंगे तो एक ट्रेन टीचर पूरा एकदम मतलब कि कहेगा तो स्कूल का वहाँ क्या माहौल चेंज हो जाएगा जब हम लोग BPSC के अंतर्गत से जाएंगे तो इसलिए हम लोग का सरकार को बात सुनना चाहिए, समझना चाहिए। कहाँ से आए हैं, नाम क्या हुआ? मैं मेरा नाम रविशंकर कुमार हुआ, मैं नालंदा जिला डिस्ट्रिक्ट से हूँ। एक महिला भी हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। क्या समस्या है आखिर आप लोग को, इतना धूप में म्यूजिक की ट्रेनिंग ली है, उसके बाद यहाँ खड़ा होना पड़ा है? 2011 के बाद इस साल बहाली आई है संगीत शिक्षक की, जो 2043 पद है, लेकिन उसमें पात्रता के हिसाब से हमसे ये मांगा जा रहा है कि आप स्टेट पास हो। तो 2011 के बाद जब स्टेट अभी तक नहीं हुआ, उसका पात्रता की परीक्षा अभी तक संगीत के विषय से नहीं हुई, होने के लिए और भी विषय हैं लेकिन संगीत के विषय से नहीं हुई, तो फिर स्टेट उसमें मांग ही क्यों की जा रही है? अब उनका कहना है, हम लोग जब शिक्षा विभाग गए थे तो वहाँ के कुछ जो कार्यरत ज्ञापन वगैरह सौंपिए क्या वहाँ जाके? जी हाँ, हम लोग ज्ञापन दिए हैं वहाँ पे, तो वहाँ के कुछ कार्यरत अधिकारी का कहना था कि ये 2011 वाले लोगों के लिए है। तो जब 2011 वाले लोगों के लिए, तो फिर इतने साल बाद क्यों बहाली निकाली गई है? सवाल तो यहाँ पे उठता है ना कि जब 2011 के बाद सीटेट हुआ नहीं, तो उसके बाद जो अभ्यर्थी हैं उनका क्या होगा? उनके बाद जो अभ्यर्थी आए वो कब भरेंगे फॉर्म और उनकी जो है वो कब लगेगी नौकरी? तो ये सोचने वाली बात है। एक लंबा वक्त है, 12 साल से ऊपर होने के चला। 2011 में स्टेट की परीक्षा ली गई थी, 12 साल होने चला है। तो आखिर इस बीच में जो इतना गैप रहा, तो बाकी उनके लिए आप एज में क्या रिलैक्सेशन कर? तैयारी करने का 12 साल मौका भी नहीं मिलता। तैयारी का नहीं, तैयारी से मतलब नहीं है। और मान के चलिए कि 2023 में दिए हैं, स्टेट दे दिए, एज जो है वो आपका जैसे कि पहले रहता था किसी भी चीज़ में 37-40 आप एकदम फिक्स किए हुए हैं। तो आखिर ये 12 साल जो गैप हो गया बीच में, तो इसके वही कह रहे हैं ना कि 12 साल मौका नहीं मिलता आपको उतना, जो 12 साल आपका बर्बाद हो रहा है उतना मौका आपको दोबारा दिया नहीं जाएगा। तो बस यही सब 2-3 पॉइंट है। देखिए, फर्स्ट है कि स्टेट को आप हटा लो, चूँकि स्टेट आप लिए नहीं तो हम कहाँ से दें। दूसरी बात है कि माध्यमिक को भी ऐड करिए, उसकी वैकेंसी आप कटअप कर लिया हो। और तीसरी बात की वही एज पे आप जो है सो उसका ये करो, बस यही सरकार से। अच्छा, अभी तक बहुत सारी त्रुटियां हैं, आप लोग की नज़र में क्या क्या त्रुटि दिख रहा है इस जो बहाली है इसमें? त्रुटियां तो हम लोग नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो अभ्यर्थी हैं। तो हम लोग ये कहेंगे कि ये त्रुटि हुआ ना कि मौका नहीं मिल रहा है 11 के बाद से, फिर अभी तक हुआ नहीं एग्जाम। और हम लोग अपने विषय को लेकर सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि ये 2-3 मांग जो है उनको सरकार प्राथमिकता दे। पहली बात की स्टेट के बिना हम लोगों को जो है BPSC में बैठने के लिए दे। दूसरी बात की माध्यमिक में भी शिक्षक की बहाली करे। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि एज में सरकार को ये रिलैक्सेशन देना चाहिए। बस यही। एग्जाम हुआ नहीं तो वो एग्जाम हुआ नहीं, 12 साल का गैप हो गया, एक लंबा गैप होता है 12 साल। 2011 में स्टेट की परीक्षा ली गई थी। अब आप ये सोचिए कि अगर किसी स्टूडेंट ने 2012 में 11 में एग्जाम लिए, 12 में अगर कोई PG करता है तो 12 को कितना दिन हो गया? 10 साल। कहाँ चला गया उसका एज? और आप फिक्स वही 37-40, क्या चीज़ का 37? जब आप रेगुलर वैकेंसी दे ही नहीं रहे हो तो फिर एज क्यों ब्लॉक किए हुए हो? तो बस एज में भी हम लोगों को ये चाहिए।
तो हमारे साथ म्यूजिक टीचर्स हैं जो ट्रेनिंग लेकर बैठे हैं। 2011 में सीटेट हुआ था, उसके बाद से सीटेट का एग्जाम दोबारा लिया नहीं गया, लेकिन अब जो बहाली बीपीएससी के तहत आया है, एस्टेट का जो है सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। तो जब परीक्षा हुआ ही नहीं तो पिछले 11-12 साल के जो अभ्यर्थी हैं वो कहाँ से एस्टेट का सर्टिफिकेट लेकर आएंगे। तो यही इनकी समस्याएं हैं, जरूर सरकार तक पहुँचनी चाहिए।